नाज़रीन, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हर गुजरते सेकंड में 9500 एयरप्लेन हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देखें तो पूरा वर्ल्ड मैप एयरप्लेन से मक्खियों की तरह भरा हुआ है। लेकिन अगर वर्ल्ड के लाइव प्लेन ट्रैकर को गौर से देखें तो कुछ स्पॉट्स बिल्कुल खाली हैं, जहां हमें एक प्लेन भी फ्लाई करते नजर नहीं आता। इन स्पॉट्स को खाली देखकर ऐसा लगता है कि इनको जानबूझकर छोड़ा जा रहा है, और हकीकत भी यही है कि इन स्पॉट्स पर कोई प्लेन फ्लाई नहीं कर रहे। टिबेटन प्लेटो। नाज़रीन, ये एरिया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया है जहां पायलट प्लेन को ले जाने से अवॉइड करते हैं। ये एरिया 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये तकरीबन 9 कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। मैप पर इस एरिया को देखा जाए तो फिजिकली इसकी रूट की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो चाइना को बराह रास्त यूरोप से और मिडिल ईस्ट कंट्रीज से कनेक्ट करता है। जैसा कि हम लाइव प्लेन ट्रैकर में देख सकते हैं कि प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्लेटों में पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से शुरू होकर नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तक जाते हैं, जहां एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट तक है और कमर्शियल प्लेन नॉर्मली 35,000 फीट तक फ्लाई करते हैं। और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट पर लाना लाजमी होता है। लेकिन टिबेटन प्लेटो में पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट तक है, जिस वजह से इमरजेंसी फ्लाई जोन में फ्लाई करना किसी खतरे से खाली नहीं। इसीलिए पायलट प्लेन को इस एरिया में फ्लाई करने से अवॉइड करते हैं। इस एरिया में सिर्फ ऊंची पहाड़ियां ही टिबेटन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं, दरअसल इस एरिया में प्लेन को ऑपरेट करना मुश्किल तरीन हो जाता है, क्योंकि ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन की विंग्स को डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो सकता है। नाज़रीन, हमारी दुनिया में बड़े बड़े वॉल्केनोज मौजूद हैं। 2022 में एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटा था जिसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस वॉल्केनो से इतने घने धुएं के बादल उठे जिसे सैटेलाइट से भी रिकॉर्ड किया गया था। सैटेलाइट में देखे जाने वाले क्लाउड्स इतने घने थे कि इन्हें 1,90,000 फीट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किया गया था। ये क्लाउड्स किसी भी प्लेन के लिए खतरा बन सकते हैं। ये प्लेन की विंड स्क्रीन को भी तोड़ सकते हैं और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। माजी में कुछ प्लेन्स का वॉल्केनोस के क्लाउड से गुजर हुआ, जो एक बड़े हादसे से बच निकले। इसलिए अब कोई भी प्लेन वॉल्केनोस के ऊपर से नहीं गुजारा जाता। नाज़रीन, आपने क्रेटर्स का नाम तो सुना ही होगा। ये देखने में जितने खतरनाक लगते हैं, लेकिन प्लेन्स के लिए उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। पूरी दुनिया में करीबन 170 एस्टेरॉयड इम्पैक्ट क्रेटर्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो ये हाई एल्टीट्यूड पर प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये क्रिएटर्स प्लेन को अपने अंदर खींचने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि क्रेटर जितना ज़्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ही गर्म होगा, और क्रेटर के अंदर गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। इन दोनों के टकराव से वर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सक करने की ताकत पैदा हो जाती है। यही वजह है कि प्लेन्स को क्रेटर्स के ऊपर से नहीं गुजारा जाता। वर्ल्ड के लाइव प्लेन ट्रैकर के नो फ्लाई जोन में नॉर्थ कोरिया भी आता है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री कहीं पर भी किसी भी वक्त मिसाइल फायर कर देती है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है और फायर करने से पहले उन तमाम प्लेन्स को आगाह भी कर दिया जाता है जो आसपास फ्लाई कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि जिन प्लेन्स को नॉर्थ कोरिया क्रॉस करना होता है वो उसे बाईपास करके निकल जाते हैं। नाज़रीन, प्लेन एयर स्पेस की नो फ्लाई जोन में मक्का सिटी भी शामिल है। सऊदीया का शहर मक्का, जहां दुनिया के तमाम मुसलमानों की सबसे इम्पोर्टेंट इबादत गाह है। मस्जिदुल हरम ऐसा मकाम है जहां से प्लेन नहीं गुजारे जाते, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने इस मकाम को नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीज़न हैं। पहला तो सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुसलमान इबादत कर रहे होते हैं, और दूसरी वजह इस मकाम के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं। अगर प्लेन यहाँ से गुजरेगा तो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेगा,
जिसकी वजह से इबादत के लिए आए हुए लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं और इसी वजह से मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। और दुनिया में कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करने वाला एरिया 51 यूएसए का नो फ्लाई जोन कहलाता है। यूएस स्टेट निवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएस मिलिट्री के टॉप सीक्रेट एरिया में समझा जाता है, जिसे एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्सी की लपेट में रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएस एयरफोर्स के यहाँ सीक्रेट वेपन्स मौजूद हैं और वो यहाँ यूएफओ पर रिसर्च कर रही है, और ये एरिया भी मुकम्मल पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस एरिया को यूएस गवर्नमेंट ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है, और अगर कोई प्लेन इस एरिया से गुजरने की कोशिश करता है तो यूएस एयरफोर्स उसे डिस्ट्रॉय करने की अथॉरिटी भी रखती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।